नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम डॉक्टर आर के पिल्लई वाली ऑब्जेक्टिव बुक से जो जूलॉजी के टॉपिक वाइज चैप्टर हैं उनको हम उनके एमसीक्यू को डिटेल डिस्कशन के साथ हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम हार्मोन्स या एनसीईआरटी में इसी टॉपिक को केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन के नाम से दिया हुआ है। तो चलिए, आज हम जितने भी हार्मोन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, नॉट पूछा है। तो चलिए, पहला है स्टेटमेंट एलर्जिक कंडीशन आर क्योर्ड बाय एंटीहिस्टामिन्स। तो ये आपको पता होगा कि जो भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वो आपके बॉडी में हिस्टामिन नामक केमिकल होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी हिस्टामिन की वजह से क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसीलिए जो डॉक्टर होता है वो कौन सी ड्रग का यूज़ करता है? वो ड्रग यूज़ करता है एंटीहिस्टामिनिक या एंटीहिस्टामिन ड्रग को यूज़ करता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सिट्राजिन। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट बात है। तो यहाँ बताना क्या है? नॉट करेक्ट बताना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बात सही है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो क्या करती हैं? लड़ती हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो भी हो जाता है बॉडी में उनसे लड़ने का काम करते हैं। तो ये भी एकदम करेक्ट बात है। जो डब्ल्यूबीसी हैं वो कैसी होती हैं? आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हार्मोन्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बट नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये बात गलत है। हार्मोन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली, लगातार, हमेशा के लिए सिक्रीट नहीं होते रहते। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स एक टाइम पीरियड में ही सिक्रीट होते हैं और उसके बाद फीडबैक इनिबिशन की वजह से क्या हो जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस तो होगा नहीं, और पूछा यही है स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट, तो यही नॉट करेक्ट होगा, यानी कि सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये एकदम करेक्ट है। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है ये क्या करती है? लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल पीसेज में तोड़ने का यानी डिग्रेड करने का काम करती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो क्या होती हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो कैसी होती हैं? डक्टलेस होती हैं। कैसी होती हैं? डक्टलेस। जबकि अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो कैसी होती हैं? डक्टफुल होती हैं, उनमें डक्ट पाई जाती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑलवेज हैव डक्ट्स, तो ये तो नहीं होगा। डू नॉट पॉजेस डक्ट, ये सही बात है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सम टाइम डू नॉट हैव डक्ट। कुछ टाइम के लिए डक्ट नहीं होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें डक्टलेस होती है, डक्ट पाई ही नहीं जाती। नेक्स्ट है पोर देयर सिक्रीशन इनटू ब्लड थ्रू डक्ट। ये डक्ट के थ्रू नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि डक्टलेस होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डू नॉट पॉजेस डक्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि ये बात सही है, सिक्रीशन करती है इनटू द ब्लड, ब्लड में सिक्रीट करती है एंडोक्राइन, ठीक है, लेकिन डक्ट नहीं होती। तो कौन सा हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ये बताना नॉट। तो चलिए देख लेते हैं। पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन, ठीक है, और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन वाली जो ग्लैंड होती है वो डाइजेशन में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने आपको बताया था ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब डाइजेशन में सिक्रीशन करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, यानी एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है पैनक्रियाज। और जब हम एंडोक्राइन की बात करें तो पैनक्रियाज में अल्फा सेल, बीटा सेल, ये सब क्या करते हैं? इंसुलिन और साथ में आपका ग्लूकागन हार्मोन को सिक्रीट कर दिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो जो पैनक्रियाज है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा है नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये तो होता है पैनक्रियाज। नेक्स्ट है लीवर, लीवर भी एंडोक्राइन, ये यहाँ पूछा हुआ है नॉट एंडोक्राइन। इनमें से कौन सा एंडोक्राइन नहीं है? लीवर तो है, ठीक है, थाइमस भी है, जबकि टेस्टिस जो है
यहाँ पर आप देखेंगे जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, वो एक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन नहीं होगा क्योंकि ये डक्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, टेस्टिस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस ये आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक को कहते हैं अपन एंटीरियर पार्ट और एक को कहते हैं पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर होता है उसको कहते हैं अडीनोहाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग बताना है। तो इट स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, स्टोर करता है एंड रिलीज करता है हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट ऑप्शन है इट सीक्रेट इट्स ओन हार्मोन। ये अपना खुद का हार्मोन सीक्रेट करता है। इट इज़ पुअरली डेवलप्ड एंड फंक्शनल लेस इन ह्यूमन। नहीं, फंक्शन लेस नहीं होता। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, जैसे कि यहाँ देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे लगी होती है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें ये मान लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो भाग है ऊपर की तरफ इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, यहाँ से रिलीज होते हैं हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और स्टोर होके यहीं से रिलीज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इट स्टोर्स, स्टोर करते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुए कौन कौन से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एडीएच जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और एक हार्मोन होता है क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेस्ट जितने भी हार्मोन होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इट स्टोर, ये स्टोर करता है एंड रिलीज करता है हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सीक्रेट तो होते हैं हाइपोथैलेमस से, लेकिन स्टोर कहाँ हो जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर बाद में ये यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द हार्मोन एक्टिंग ऑन क्रोमेटोफोर। इनमें से ये बताना है कौन सा क्रोमेटोफोर पर एक्ट करता है। ये आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इसको छोड़ देते हैं। द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किडनी में किसके कंट्रोल के द्वारा होता है। तो आपको याद होगा मैंने पहले एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपको बताया था जो एडीएच है, एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये एडीएच क्या करता है, या इसी को वेसोप्रेसिन के नाम से भी है। ये एडीएच क्या करेगा, आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट होगी नेफ्रॉन में, ये देखो ये इस तरीके से, ये नेफ्रॉन, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, डायग्राम को मैं जल्दी बना रहा हूँ इसलिए बेटर नहीं बना होगा। ये एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, और ये क्या कहलाता है, सीडी। यहीं पर रिसेप्टर लगे होते हैं कौन से, एक्वापोरिन चैनल के, यही एडीएच यहाँ पर रिएक्ट करके यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो जो ब्लड है, ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जो यूरिन होगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बैलेंस कर रहा है एडीएच, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप जब हार्मोन्स में देखेंगे ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, एलएच सर्ज होता है, ठीक है। एलएच सर्ज इसे कहते हैं जब एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टॉप लेवल पे देखने को मिलता है, और यहीं पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कब होता है, जब एलएच हार्मोन क्या हो, बहुत ज़्यादा सर्ज पे हो, बहुत ऊपर हो, बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन कब करेगा, 14वें दिन के लगभग अगर हम बात करें तो आधे, यानी कि जो ओव्यूलेशन होगा वो टोटल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो वो 30 डेज़ की होती है, ठीक है, 30 डेज़ की होती है। तो अगर हम एवरेज मान के चलें तो 14वें दिन, जो लास्ट फेज होता है इतने वाला, ये फिक्स होता है 14 दिन का, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, यानी एडीएच। वैसोप्रेसिन किसे कहते हैं, एडीएच को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये याद रखना। सीक्रेट होता किसके द्वारा, तो इसको मैंने अभी बताया था, आप याद रखिएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है
वहाँ से सिर्फ ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, रेस्ट जितने भी हार्मोन होंगे वो सब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस तो ये तो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस ये दूसरा नाम है किसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। एडिनोहाइपोफाइसिस किसका नाम है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस एक्ट ऑन। कौन से हार्मोन्स हैं जो द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का हार्मोन एक्ट करता है किस पर एक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। देखिए ये है हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस के नीचे ये लगी हुई है आपकी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और ये किसको एक्टिवेट करते हैं, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, और ये जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी यहाँ से स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्टिंग। तो यहाँ देखिएगा मिल्क एजेक्टिंग जब पूछेगा तो कौन सा हार्मोन लगाना है, ऑक्सीटोसिन, और जब मिल्क रिलीजिंग या सिक्रीशन के लिए पूछेगा तब क्या लगाना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो यहाँ पूछा क्या है, एजेक्टिंग, तो एजेक्टिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन डज नॉट हैव टारगेट ऑर्गन टू एक्ट अपॉन। कौन सा हार्मोन है जो कि जिसके पास टारगेट नहीं होता है ऑर्गन, तो ये कौन सा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रीशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन यानी कि लोअर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन की कमी से, ग्रोथ हार्मोन की लेस सिक्रीशन से इन अडल्ट स्टेज। यदि अडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो एक डिजीज़ होती है जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, साइमंड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जबकि अगर पूछे ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में, तो उसको क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पर पूछा है क्या, एडल्टहुड में, तो क्या आएगा, साइमंड्स डिजीज़। नेक्स्ट है FSH एंड LH आर कलेक्टिवली नोन एज। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ये गोनेड्स वाले हार्मोन्स हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। सी करेक्ट हो जाएगा। एक्रोमेगैली इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन। अब एक्रोमेगैली क्या है, एक्रोमेगैली में क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने ग्रोथ हार्मोन देखा था, वो जब एडल्टहुड में अगर हम देखें तो हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से क्या होगा, एडल्टहुड में, एडल्ट यानी कि जब इंसान बड़ा हो जाएगा तब उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन या हम कहें उसकी जो ग्रोथ हार्मोन है उनकी हायर हो जाए, हायर कंसंट्रेशन हो जाए, तो कौन सी डिजीज़ देखने को मिलेगी, एक्रोमेगैली वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखो यही पूछ रहा है किसकी वजह से होता है, तो ये सिंपल है, ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक्रोमेगैली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है MSH, इसको कहते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि मेलेनिन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल है उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, तो पार्स इंटरमीडिया। तो देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक बीच में एक ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और बीच में एक पार्ट पाया जाता है, इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। यहीं से रिलीज होता है आपका सिर्फ एक हार्मोन जिसको MSH के नाम से जानते हैं। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्स इंटरमीडिया। नेक्स्ट है इन एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन। ये एडिनोहाइपोफाइसिस फिर आ गया। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या है, ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होगा विच इज़ रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म इज, किसके फीडबैक इनहिबिशन, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वहाँ से जो हार्मोन निकलेगा वो कौन सा हार्मोन निकलेगा,
TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। तो फीडबैक इनिबिशन यही TSH इसको फीडबैक इनिबिशन देगा भाई साहब। अब थायराइड में या थायराइड को एक्टिवेट नहीं करना है, इसीलिए अब ये क्या करेगा, इसी को फीडबैक इनिबिशन देना शुरू कर देगा, कहेगा कि TSH बंद कर दो यानी रोक दो। तो TSH जो होगा वो फीडबैक इनिबिशन देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आर प्रोड्यूस इन। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं ये आपको बताना है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, यही है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो क्या होगा, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक्रोमेगैली इज आ डिजीज़ कॉज्ड बाई, एक्रोमेगैली किसकी वजह से होता है, तो अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था एक्रोमेगैली में क्या होता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, अडल्ट में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्टहुड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हार्मोन रिलेटेड विद बर्थ एंड हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में और बर्थ जब होता है किसी बच्चे का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तब उस टाइम पे कौन सा हार्मोन काम आता है, तो आपको याद होगा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एक ADH और एक निकलता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, मिल्क इजेक्टिंग का, एक इसका ये फंक्शन याद रखिएगा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब बच्चे की जब डिलीवरी हो रही होती है तब जो वहाँ की मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो वो किसकी वजह से होता है, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, चलिए इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको पता लग जाता है कि अब दर्द शुरू हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से जो डॉक्टर होते हैं उनको पता लग जाता है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है। और कभी कभी क्या करते हैं डॉक्टर, जब उनके लिए नेचुरली ये हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो इनके इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि डिलीवरी हो सके ऑक्सीटोसिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली आर ड्यू टू, गिगेंटिज्म और एक्रोमेगैली किसकी वजह से होता है, तो ये अभी एक्रोमेगैली में हमने फिर से अभी सॉल्व किया था, जिसमें क्या हुआ था, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया था, हाइपर सिक्रीशन हो गया था ग्रोथ हार्मोन का। तो अगर हम बात करें हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो थायराइड से नहीं निकलेगा, तो यहाँ देखिए हाइपर पिट्यूटरिज्म यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, तभी तो कौन सी डिजीज़ होगी, एक्रोमेगैली, और दूसरी होती है गिगेंटिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो एक्रोमेगैली ये होता है अडल्ट में, यानी कि अडल्ट में जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, और जब बचपन में यानी कि बचपन में जब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो हो जाता है गिगेंटिज्म, जिसका एग्जाम्पल है खली। ठीक है, खली किसका एग्जाम्पल है, इसमें बचपन से ही क्या हो गया था, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया था। जबकि एक्रोमेगैली में क्या होता है, जब इंसान बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है। तो यहाँ देखिए ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइपर पिट्यूटरिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिल्क सिक्रीशन। देखो अभी बताया था मिल्क इजेक्टिंग पूछे तो ऑक्सीटोसिन लगाना है, जब सिक्रीशन या रिलीजिंग पूछे तो क्या लगाओगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, अगला है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा जो आपका एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो कि कहाँ लोकेटेड होती है, जो किडनी होती हैं, जो आपकी किडनी होती हैं, किडनी में अगर आप देखेंगे तो किडनी के ऊपर इस तरीके से तिकोने आकार में ऊपर की तरफ दोनों साइड कोन आकार की एक ग्लैंड लगी होती है, इसी ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और यही एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है जिसका नाम है एड्रेनालिन, या इसी को इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। तो ये इसी को क्या कहते हैं, इपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इपिनेफ्रिन भी कहते हैं या एड्रेनालिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है,
इमरजेंसी के वक्त फ्लाइट एंड फाइट, जब आपने मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से भैंस या फिर एक अचानक से सांड आपके सामने आ गया, तभी आपके शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होगा, आपकी हार्ट बीट जो होगी वो बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी आँखें फैल जाएंगी, आप चौकन्ने हो जाएंगे, ठीक है। और आप वहाँ से कोशिश करेंगे, या तो फाइट करेंगे या तो आप वहाँ से भाग जाएंगे, है ना। यही तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी ना। आप सांड को देखेंगे, आप लड़ेंगे तो नहीं, आप या तो सीधा क्या करेंगे, भागेंगे, या तो फिर फाइट करेंगे। तो यही इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं, इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल स्टेट, जैसे कि सच एज फियर गुस्सा आना, फियर मतलब डर जाना, गुस्सा आ जाना, पेन यानी दर्द होना, एंड कॉज राइज टू ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये एंड रेट ऑफ हार्ट बीट, है ना। तो ये सारी की सारी जितनी भी सिचुएशन है ये यही इपिनेफ्रिन करवाएगा या एड्रेनालिन करवाएगा। तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा, क्या, एड्रेनालिन, ठीक है। गुस्सा आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है, डर लगेगा, जो वही फ्लाइट एंड फाइट वाली कंडीशन में याद करिए, सांड या भैंस सामने आ गई तो डरोगे ना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होगा, जिससे कि बीपी बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ये फिर आ गया। इमरजेंसी हार्मोन किसे बताया था, अभी फिर बताया था, एड्रेनालिन, या इसी को इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मॉडिफाइड है अमाइनो एसिड। तो इपिनेफ्रिन, यही जो अभी हम चलते आ रहे हैं, इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, ये 2 अमाइनो एसिड से बना होता है। एक होता है टायरोसिन से भी बनता है, एक होता है ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, ट्रिप्टोफान या टायरोसिन। एक थायराइड भी होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है, बोथ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ, तो यहाँ ये बताना है कि एक्टोडर्म ने भी कंट्रीब्यूट किया है इस ऑर्गन को बनने में, और मेसोडर्म ने भी कंट्रीब्यूट किया है, इनमें से कौन से ऑर्गन को। तो देखो हम देखते हैं, जब भी एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर हम कहें गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है, उस टाइम के बाद जब एक्टोडर्म मेसोडर्म बन रही होती है, तो ये क्या करती हैं, ऑर्गन को डेवलप करती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये बताना है कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है जिसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखो, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, अभी बताया था किडनी के ऊपर होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड कुछ इस तरीके से कॉनिकल शेप की होती है, और यही एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं। 2 पोर्शन कौन कौन से, एक तो होता है बीच वाला, इसको कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, और जो बाहर होता है इसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये बनता है आपका मेसोडर्मल से, और जबकि एड्रिनल मेड्यूला बनता है आपका एक्टोडर्मल से। तो यानी कि एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जहाँ पर कंट्रीब्यूशन है किसका, एक्टोडर्म का भी और मेसोडर्म का। बता भी दिया आपको, लोकेशन भी बता दिया। कॉर्टेक्स में कौन होता है, मेसोडर्म। जो मेसोडर्म है वो कंट्रीब्यूट करती है कॉर्टेक्स को बनाने में, और जो आपका मेडुला है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट या कंट्रीब्यूट करता है।